हाँ, ये मुश्किल है। कोई जरूरी नहीं है कि जो भीड़ आई है वो वोट में कन्वर्ट ही हो जाए। बात विकास के लिए अगर दिया जाएगा तो बिल्कुल अमानतुल्लाह खान कांग्रेस दोनों के खिलाफ जाएगा। कहना है कि अरीबा हैं और पढ़ी लिखी भी हैं और उन्होंने कह भी रही हैं। 10 साल तो इनको लोगों ने देखा है। अगर काउंसलर है, अगर उन्हें एमएलए बना दिया जाए तो शायद वो काम करके दिखाएं। वो ओखला का माहौल तो यही है कि आम आदमी पार्टी को जीतना चाहिए। अमानतुल्लाह खान ने काम तो किया है, नो डाउट, वो दिखता है। अरीबा खान क्या अमानतुल्लाह से बेहतर उम्मीदवार हो सकती है? जी, एक बार इनको भी मौका देना चाहिए मेरे हिसाब से। रियल एक्सप्रेस में आप सबका बहुत स्वागत है। मैं नदीम अहमद शेख। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं शाहीन बाग में और शाहीन बाग के लोगों का मिजाज समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर यहाँ के लोग क्या चाहते हैं। क्या यहाँ के लोग एक बार फिर अमानतुल्लाह खान पर अपना भरोसा जताएंगे या यहाँ के लोग इस बार बदलाव चाहते हैं? आप बताएं, दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तारीखें करीब आ रही हैं। आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो या AIMIM हो, तमाम पार्टियों ने अपनी अपनी कमर कस ली है। ऊँट किस करवट बैठेगा? ओखला में ऊँट सिर्फ पतंग की तरफ बैठेगा। ये लहर है ओखला में। ओखला का और दिल्ली का कॉन्टेस्ट अलग है। दिल्ली में टफ फाइट है। मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पता कि किधर है, लेकिन टफ फाइट है। बीजेपी भी आ सकती है, आम आदमी भी आ सकती है, लेकिन ओखला में वन साइडेड है। 70% वोट ओखला में वन साइडेड है। अमानतुल्लाह खान 2 बार से विधायक है, तो वो तो कह रहे हैं कि ये तो वोट कटुआ पार्टी है। आप आवाम से आप जायजा ले रहे होंगे, बिल्कुल एंटी इनकम्बेंसी भी है और इधर कुछ CA/NRC की वजह से भी एक लहर है, पतंग हमदर्दी की लहर है। कुछ लोग पतंग को नहीं दे रहे हैं, सिर्फ सिफाउर रहमान को दे रहे हैं। कुछ लोग पतंग को भी दे रहे हैं, पर अमानतुल्लाह खान के खिलाफ ही एंटी इनकम्बेंसी की वोट विकास के लिए दिया जा रहा है कि हमदर्दी मिल जाए? बात विकास के लिए अगर दिया जाएगा तो बिल्कुल अमानतुल्लाह खान कांग्रेस दोनों के खिलाफ जाएगा। उसमें भी कहीं से भी इन दोनों के नहीं है, क्योंकि विकास आप सामने देख लीजिए क्या विकास हो रहा है वहाँ। आपको लगता है कि 10 साल में अमानतुल्लाह खान ने काम नहीं किया? उनके अपनी नज़र में उन्होंने ज़रूर किया होगा, पार्टी की नज़र में किया होगा, आवाम की नज़र में तो कुछ नहीं दिख रहा है। लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर वोट इधर उधर गया तो बीजेपी जीत जाएगी। बीजेपी अगर अमानत उनको दिया जाएगा, आम आदमी पार्टी को, तो शायद बीजेपी जीत जाए, क्योंकि उनसे ज़्यादा वोट पतंग के पास। आपको क्या लगता है इस बार क्या माहौल है ओखला में? देखिए, इस बार जो ओखला का माहौल है, वो ओखला का माहौल तो यही है कि आम आदमी पार्टी को जीतना चाहिए, क्योंकि आम आदमी पार्टी यहाँ पर काम करा रही है। आम आदमी पार्टी ने एजुकेशन फ्री करी लोगों के लिए, क्योंकि देखिए लोगों के पास सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि रोज़गार नहीं है। एक गरीब जो तबका है, गरीब तबका ज़्यादा बड़ा तबका है, तो उनके बच्चे जाहिल रह जाते हैं, नॉन एजुकेटेड रह जाते हैं। तो सबसे बड़ी बात, अस्पताल उनका, हॉस्पिटल फ्री, एजुकेशन फ्री। तो मैं तो यही समझता हूँ कि आम आदमी पार्टी को यहाँ पर वोट देना चाहिए और आम आदनी पार्टी को जीतना भी चाहिए। लेकिन कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि जब से शीला जी की सरकार गई है दिल्ली में विकास नहीं हुआ। नहीं, जब से नहीं सर, क्यों नहीं हुआ विकास? आप देखिए, आम आदमी पार्टी ने अच्छा विकास करा है। क्या विकास किया आप बताएं, 2-4 काम बताएं। 2-4 काम जैसे कि आप देख लीजिए, एजुकेशन पे आप बात कर लीजिए, आप क्या कहते हैं, इलाज पर बात कर लीजिए। लोगों को क्या, आम आदमी को क्या चाहिए, आप मुझे ये बताइए। आम आदमी को चाहिए एजुकेशन चाहिए, उसको हॉस्पिटल का इलाज चाहिए फ्री में, बिजली फ्री चाहिए, और इससे ज़्यादा क्या क्या विकास होगा, आप मुझे बताइए। AIMIM से शफाउर रहमान खड़े हैं, क्या लगता है कुछ वोट वो ले जा रहे हैं? देखिए, अब AIM की बात अगर आप करेंगे तो देखिए, ऐसे तो कोई भी खड़ा हो सकता है, किसी को भी कोई मना नहीं कर सकता कि साहब आप खड़े मत होइए। तो कोई दिक्कत नहीं है, जो खड़ा है खड़ा रहने दीजिए। अब वो तो पब्लिक इसको डिसाइड करेगी। अब ये 5 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि कौन यहाँ से जीत रहा है। क्या माहौल है ओखला का? ओखला का माहौल क्या? ओखला का माहौल बहुत अच्छा है। अभी देखिए कौन सी पार्टी जीतती है। आम आदमी पार्टी से अमानतुल्लाह खान, अरीबा खान और शफाउर रहमान, 3 खान में मुकाबला है। किसका पल्ला भारी लग रहा है? अभी तो जो परमानेंट विधायक है अमानतुल्लाह खान, उनका ही विधायक लग रहा है मुझे ज्यादा। बाकी कुछ लोग कह रहे हैं कि इस बार ओवैसी की पार्टी का खाता खुलने जा रहा है। देखिए 5 तारीख ज्यादा दूर है नहीं, 8 तारीख को रिजल्ट। लेकिन अमानतुल्लाह खान काफी बौखलाए हुए हैं, कह रहे हैं कि अगर आप मुझे वोट नहीं दोगे तो बीजेपी जीत जाएगी। अब ये तो राजनीतिक बातें हैं, इसे हमें क्या पता, लेकिन जो जेन्युइन चीजें हैं उनका ही है, बाकी तो और किसी का लगता नहीं है मुझे। यानी आपके हिसाब से अमानतुल्लाह खान जीत रहे हैं? जी बिल्कुल। 10 साल से वो विधायक हैं, तो विधायक के तौर पर उन्होंने काम किया है कुछ? हाँ, काम तो
बहुत सारा काम किया है, आप लोग भी देख रहे हो, हर गली मोहल्ले में सड़कें खुदी हुई हैं, काम किया है। तो सड़कें खुदी हैं, 10 साल के बाद सड़कें क्यों खुदी हैं? चुनाव के दौरान ही क्यों खुदी? चुनाव से पहले खुदी हुई है, पिछले 5 साल से खुदी हुई है। इतना सारा काम किया उन्होंने, हर गली हर मोहल्ले में खोद के सीवर लाइन डाली है, पाइपलाइन डाली है, जो हो सकता था किया है। बाकी वोट देना ना देना वो तो पब्लिक के ऊपर है, हर किसी का अपना अपना ओपिनियन है। लेकिन जो जेन्युइन चीज है वो है कि उनका काम किया हुआ उन्होंने। काम किया अमानतुल्लाह? आप बताएं, क्या अमानतुल्लाह खान ने काम किया है? अमानतुल्लाह खान ने काम तो किया है, नो डाउट, वो दिखता है। हाँ, काम में अब लोगों को ये शिकायत है कि भाई देरी बहुत हो रही है, जैसे बाटला हाउस हो गया या कुछ छोटी छोटी गलियां हो गई, उसको खोद के छोड़ दिया है, तो बहुत सारा दिक्कत होती है। तो जब आप काम बड़े बड़े स्तर पे काम ले रहे हैं तो दिक्कत होगी, है ना। फंड का इशू हो जाता है, लेबर का इशू हो जाता है, सीवेज आप जैसे बना रहे हैं उसमें पानी इकट्ठा है, अब उसको कहाँ से ढलाई करोगे आप? ड्रेनेज सिस्टम जो बना रहे हो उसमें ढलाई का काम होगा, पानी है तो कहाँ से कर देगा ढलाई का काम? अच्छा, अब की बार का जरा कड़ी टक्कर है, शफाउर रहमान भी टक्कर दे रहे हैं, अरीबा खान है, तो क्या अमानतुल्लाह खान जीत जाएंगे आसानी से? इंशाल्लाह जीतना तो चाहिए इनको, जिस तरीके का इन्होंने काम किया है। सफाई उफाई में भी इन्होंने कई जगह हाथ बटाया, ऐसा नहीं है, हालांकि सफाई इनके अंडर में नहीं आता है, लेकिन फिर भी इन्होंने हाथ तो बटाया है सफाई उफाई में भी। हम लोग जिस गली में रहते हैं इस साइड के, पूरा काम किया है, रोड वोड बनाया है इन्होंने, नो डाउट, काम तो ठीक ही ठाक है इनका। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग कह रहे हैं कि जब से ओवैसी साहब आए तब से माहौल थोड़ा बदल गया है, बदला बदला सा लग रहा है। हाँ, थोड़ा बदला है, ये सच है, ये सच है, सच्चाई को आपको तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, माहौल बदला है उनके वो आने से। माहौल ऑटो में क्या तब्दील हो पाएगा? हाँ, ये मुश्किल है। कोई जरूरी नहीं है कि जो भीड़ आई है वो वोट में कन्वर्ट ही हो जाए। मतलब मान लिया ओवैसी साहब आए, हम भी सुनने चले गए या 10 लोग और सुनने चले गए, तो कोई जरूरी नहीं है कि 10 में 10 लोग उनको वोट दे ही देंगे। हो सकता है कि वो वोट किसी और को दे, ये एक रात पहले या वोटिंग काउंटर के पास भी चेंज होता है। अच्छा, जिस तरीके से यहाँ पे धरना चल रहा था सीएए का, शाहीन बाग का, आम आदमी पार्टी का कोई बड़ा नेता यहाँ नहीं आया, ना उसने नाम लिया शाहीन बाग का, तो फिर भी शाहीन बाग के लोग आखिर ये क्यों सोचते हैं कि आम आदमी पार्टी को वोट देना चाहिए? ये बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इसका जवाब मैं क्या दूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सही बात है, आम आदमी के कोई भी बड़े नेता तो इन्वॉल्व नहीं थे, आम पब्लिक ही इन्वॉल्व थी। लेकिन बैक से अब क्या था नहीं था, हो सकता है खुल के ना आ रहे हो, पीछे से सपोर्ट रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। केजरीवाल के बारे में कहा जा रहा है कुछ दिन पहले वो मस्जिद में भी गए छिप छिपा के, क्या ऐसा तो नहीं कि डर रहे हैं मुसलमानों का नाम लेने या उनका साथ देने में? देखिए, मुसलमानों के लिए खुल के सामने तो कोई भी नहीं आता है, कोई भी सेकुलर पार्टी नहीं आता है, चाहे कोई। कांग्रेस पार्टी तो खुल के राहुल गांधी हर मुद्दे पे बोलते हैं, प्रियंका गांधी ट्वीट करती हैं, बोलते भी हैं। यहाँ पे देखा गया था धरना के दौरान कांग्रेस के तमाम बड़े नेता, अलका लांबा से लेकर तमाम लोग आए भी। हाँ, कांग्रेस का सपोर्ट तो रहता है, लेकिन कुछ चीजें हैं उन पे कांग्रेस भी पीछे रहती है, ऐसा भी है। यानी आपको लग रहा है कि अब की तीसरी बार फिर समानतुल्लाह जीत जाएंगे यहाँ से? हाँ, लग तो रहा है। आप बताएं। क्या पूछ रहे हैं? 10 साल समानतुल्लाह खान यहाँ से विधायक हैं, विधायक के तौर पर उन्होंने काम किया है? देखिए, सरकार में जो भी बंदा होता है, जिस भी इलाके से विधानसभा का कैंडिडेट होता है या जीता हुआ है, तो सरकार में कुछ ना कुछ तो काम होता है। ये कहना गलत है कि काम नहीं हुआ है। हाँ, लेट सवेरे जिस तरह से काम करना चाहिए पूरे दिल्ली के अंदर, हमको नहीं लगता, सिर्फ ओखला की बात नहीं है, पूरे दिल्ली की बात है कि उस तरह का काम नहीं हुआ है। अब रहा, जैसे ये गुणगान करते हैं कि बिजली पानी, तो अब कच्ची कॉलोनियों में सप्लाई पानी कहाँ है? तो ये फ्री लेकिन दावे तो बड़े बड़े किए जा रहे हैं कि हमने बिजली फ्री दी, पानी फ्री दी, और काम के नाम पर हमें वोट चाहिए। वही कह रहा हूँ, कच्ची कॉलोनियों में पानी की तो सप्लाई है नहीं, तो हमें तो कोई फ्री पानी मिल नहीं रहा। और रहा बिजली की, अब जिनके 200 यूनिट तक बिल आ रहे हैं उनके लिए तो फ्री है, लेकिन वो पैसा कहाँ से पे किया जा रहा है? अब हमारी 200 यूनिट से ऊपर है तो वो चार्जेस ज़्यादा हैं, तो हमारे ही पैसे तो उसे फ्री चल रहे हैं वो। अच्छा, अमानतुल्लाह खान की किससे टक्कर है, अरीबा खान से या शिफाउर रहमान से? देखिए, टक्कर तो हम की बात नहीं करेंगे। मैदान में पहलवान आते हैं तो उसमें कोई ना कोई तो जीतेगा, एक बंदा जीतेगा, एक बंदा हारेगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि अगर तीनों मजबूत पड़ गए तो बीजेपी निकल जाए यहाँ से? नहीं नहीं नहीं, इलेक्शन लड़ने का हक सबको है, और ये बातें कहना बिल्कुल हमारे हिसाब से गलत है कि बीजेपी जीत जाएगी और आपस में बढ़ जाएंगे। बहुत से उदाहरण है, एग्जाम्पल पूरे हिंदुस्तान की बहुत जगह है, 60% मुसलमान आबादी है, वहाँ भी बीजेपी जीतती है, लेकिन कोई ऐसा मामला तो होता नहीं है।
तो यहाँ से अब की बार आपको क्या लग रहा है कि अमानतुल्लाह फिर से तीसरी बार जीतेंगे या इस बार बदलाव हो जाएगा ओखला में? जो जो सरकार में है एज उनको ज्यादा मिलता है, ये बेनिफिट प्लस पॉइंट तो होता है। में घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, बातचीत हो रही है, मतलब लोगों का मन क्या कह रहा है अंदर से, आपने देखा और सुना? रुझान बिल्कुल क्लियर नहीं है इस बार कि कौन आदमी किस तरफ जाएगा। इवन कि मैं अपनी भी बात करूं तो हमारा भी अभी कोई कंफ्यूजन बहुत है जहन में कि क्या होना है इस इलेक्शन में। अगर बंदा जीतता है तो 10-15 हजार से ज्यादा का मार्जिन नहीं। हाँ, नहीं कि इस बार हार जीत का अंतर बहुत कम होने वाला है। हाँ बिल्कुल सही बात है, इस बार अंतर कम रहेगा। यानी ये अभी से यह कह पाना मुश्किल है कि किसकी पोजीशन अच्छी है। बिल्कुल बिल्कुल। लास्ट टाइम जो अमानत जीते थे वो 70,000 के मार्जिन से जीते थे। इस बार थोड़ा मुश्किल लग रहा है, इतना मार्जिन, इतना अच्छा मार्जिन नहीं रहेगा। हारी यहाँ पे हल्के की नहीं है। शाहीन बाग, बटला हाउस, जामिया नगर में किसी ने कोई काम ही नहीं किया। हालांकि एक जो भी काउंसिलर एमएलए जो भी खड़े हुए यहाँ पे, एक तो मुस्लिम थे और मुस्लिम आबादी है। मुस्लिम आबादी के बिना पर भी अगर ये खिदमत के ही गर्ज से अगर कोई काम कर लिया होता तो उनका भी काम हो जाता, इलाके का भी काम हो जाता। लेकिन इन लोगों ने क्या किया है कि मुसलमानों के वोटों को सिर्फ ये जहन में ये बात है कि भाई हमें तो देगा ही है, कभी यार जो कांग्रेस ये बीजेपी आ जाएगी तो उसको दे देंगे, तो इसको दे देंगे। इन चक्रों में इन लोगों ने जो है ना बहुत दिनों तक लोगों को ठगा है। इतनी बड़ी आबादी है, आप पूरे कॉलोनी में घूम लो, शायद कोई इतनी बड़ी आबादी, इतनी बड़ी कोई बिल्डिंग या कंस्ट्रक्शन कोई काम नहीं हुआ होगा। लेकिन आप जाके देखिए कूड़े पड़े हुए हैं, कोई उठाने वाला नहीं है। लोग जो है इनसे जो रोडों पे जो लोग जो यहाँ पे जो रेडिया जो लगा रखा है, चलना लोगों को हराम है। पता नहीं कौन इसको पैसा ले रहा है, कौन चलवा रहा है। पार्षद कांग्रेस से हैं, विधायक आम आदमी पार्टी से, आपको लग रहा है कि दोनों ने काम नहीं किया है? नहीं, अरीबा ने 1 साल उन्होंने काम अच्छा किया था, जो शुरू में जो उन्होंने जो जीत के आई थी। 1 साल के बाद जो है ना उन्होंने थोड़ा दिखाई कम दे रही हैं। लेकिन ये है कि अरीबा के अगर इनको ये है चेंज, चूंकि 10 साल इनको हो गया, तो हमें तो ये लगता है कि एक बार चेंज करके देखे, शायद कोई दूसरा कोई आए और इस इलाके की जो कायाकल्प कर दे। यानी आपको लग रहा है कि बतौर पार्षद अरीबा खान ने काम किया, अगर उन्हें मौका मिले? काम किया है उन्होंने। शुरू में जो है ना नाले की सफाई वगैरह जो जाम पड़ी रहती थी वहाँ पे, और पूरी जाम पड़ी हुई थी, उन्होंने सीवर का जो है ना इस सब का काम उन्होंने बेहतर। और इसका हम नहीं बता रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं कि यानी कि इन्होंने 10 साल रहा, तो 10 साल में इन्होंने जो इनको काम करना था उन्होंने वो काम नहीं किया जो काम करना चाहिए था। अब 10 साल इनको हो गया, हम अमानतुल्लाह को ख़राब नहीं कह रहे हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि अब कोई दूसरा आदमी को अगर चांस दिया जाए तो शायद उनके अंदर कोई विज़न हो इलाके के लिए, या कोई विज़न हो, या कोई उनके अंदर कोई मैप हो, ब्लूप्रिंट तैयार हो कि इस इलाके को हम कामयाब कर दें। लेकिन मेरा ये कहना है कि अरीबा हैं और पढ़ी लिखी भी हैं और उन्होंने कह भी रही हैं। 10 साल तो इनको लोगों ने देखा है। यानी एक बार बदल के उन्हें भी मौका देना चाहिए। शायद उनके अंदर कोई विजन अच्छा हो, शायद उन्होंने कोई काम कर ले। आप हिंदू कॉलोनी में चले जाइए, वहां पर आप जाकर देखिए, वहां पे उनके अंदर छोटी छोटी कितनी संकरी गलियां हैं, लेकिन उन्होंने काम कर रखा है, सफाई है, सब कुछ है। यानी बतौर काउंसलर काम कर रहा। काउंसलर जो है 1 साल उन्होंने शुरू में बहुत अच्छा काम किया था, समझा कि नहीं। बाद में उन्होंने ये कहा कि जो काम पड़े हुए हैं ये मेरे क्राइटेरिया में नहीं है, ये एमएलए के क्राइटेरिया में है, जैसे ये बनाना। काउंसलर की भी एक हद होती है ना, पार्षद की भी एक लिमिट होती है। हाँ, तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर काउंसलर है, अगर उन्हें एमएलए बना दिया जाए तो शायद वो काम करके दिखाएं। क्योंकि 10 साल तो आपने इनको दिया है ना, 10 साल आपने इनको दिया है, तो 10 साल के बाद भी अगर फिर वही रोना है कि भाई मैं अब कर दूंगा, तो मैं फलाना था, तो मैं यहाँ था, तो मैं वहाँ था। ठीक है ना, आदमी जेल में भी होता है तो उनके कार्यकर्ता काम करने वाले होते हैं। अरीबा खान तो मैंने इंटरव्यू किया तो वो कह रही थी कि आप रोना रोते हैं कि बीजेपी काम नहीं करने दे रही है, और अगर आपको ऐसी बात, आप कुर्सी छोड़ दीजिए, हम लड़ लेंगे बीजेपी से। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। अरीबा खान क्या अमानतुल्लाह से बेहतर उम्मीदवार हो सकती है? जी, एक बार इनको भी मौका देना चाहिए मेरे हिसाब से। एक बार बतौर पार्षद उन्होंने काम किया है। जी, काम तो किया है। मैं 8 नंबर पे जो जितना कूड़ा उड़ा था, मैं अपने आंख से देखा, मेरे सामने ही सफाई करवा रही थी। और ये 40 फुटा में भी कूड़ा वगैरह था, यहाँ पे भी उन्होंने पूरा सफाई किया है। एक बार उसको भी मौका देना चाहिए। 10 साल इसको भी दिए हैं, लेकिन एक बार मेरे हिसाब से उसको भी देना चाहिए मौका। तो आपको क्या लगता है कि अगर वो जीत जाएंगे तो क्या क्षेत्र में विकास होगा? जैसे लोग कुछ तो बेहतर, मतलब इससे तो करेगी एटलीस्ट, यहाँ तक तो उम्मीद है, इससे तो बेहतर करेगी कुछ, क्योंकि इसको देख चुके हैं।
देख लीजिए आज शाहीन बाग का हाल पूरा। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं वो लड़ाई में ही नहीं है। अरे लड़ाई में वैसा क्यों नहीं है, वो तो रिजल्ट ही बताएगा। यानी रिजल्ट क्या बताएगा? आप बताएं क्या सोच रहे हैं, क्या रिजल्ट होगा? रिजल्ट तो यही होगा कि हाथ छाप इस बार को। यानी इस बार अरीबा जीत रही है आपकी साथ। जी जी, अरीबा जीत रही है।